हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुष्पा। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस बैक नेक के फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। यहाँ पे ये बैक नेक है जो कि मैंने वी नेक पे बनाया है, 38 साइज के लिए बनाया है। फ्रिल लगाया हुआ है, इसमें बो का डिजाइन मैंने बनाया हुआ है। तो इसका जो बैक पार्ट का कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो है, आप मेरे चैनल पर जा करके इसका स्टिचिंग और कटिंग का वीडियो देख सकते हैं। आज हम यहाँ पे इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये हमारा मेन फैब्रिक है और नीचे की तरफ हमारा अस्तर का कपड़ा है। तो मेन फैब्रिक को अभी हम साइड में रखेंगे। सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं डबल फोल्ड करके रख लूँगी। बंद भाग साइड जो है वो मेरी तरफ रखी हुई है मैंने। देखिए, जो अस्तर का कपड़ा है बंद भाग साइड मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है। आप चाहें तो खुली साइड से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज़ की जो लंबाई है वो मैं यहाँ पे 16 इंच रखूँगी। 14 इंच पे ब्लाउज़ रेडी रहेगा। तो हमें यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है फ्रंट पार्ट में, क्योंकि इसमें हम बेल्ट अटैच करेंगे। 4 टक्स ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो इसमें हमें 16 इंच पे मार्क करना है। जो बैक पार्ट की कटिंग थी वो मैंने 15 इंच पे की थी। अब यहाँ पे देखिए, हम आगे की तरफ आई और हुक बनाएंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंच का हमें मार्जिन ले लेना है आई और हुक के लिए। यहाँ पे देखिए, हमने आई और हुक के लिए मार्जिन ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए, हमें शोल्डर और आर्म होल कितना लेना है। तो बैक पार्ट में मैंने वी नेक बनाया था और आगे हम डीप नेक बनाएंगे। तो इस तरह के ब्लाउज में हमें शोल्डर और आर्म होल कैसे लेना है वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं आगे की तरफ डीप नेक बना रही हूँ। तो शोल्डर में 6 इंच रखूँगी और आर्म होल में 6.5 इंच लूँगी। बैक पार्ट में हमने शोल्डर 7 इंच रखे थे, यहाँ पे मैं शोल्डर 6 इंच ले रही हूँ। 1 इंच माइनस करके यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ पे देखिए, जो 6 इंच मार्क किया था वो यहाँ पे भी कर लेंगे। अब हमें आर्म होल का नाप लेना है। तो आर्म होल यहाँ पे मैं ले रही हूँ 6.5 इंच पे। बैक पार्ट में मैंने शोल्डर रखे थे 7 इंच और आर्म होल लिए थे 7.5 इंच। यहाँ पे मैंने शोल्डर लिए हैं 6 इंच और आर्म होल लिए हैं 6.5 इंच। इस तरीके से मार्किंग की है। ये हमारी चेस्ट लाइन है। अब हमें चेस्ट का नाप लेना है। तो चेस्ट है 38, उसका चौथा भाग लेंगे यहाँ पे हम 9.5 इंच और 1.5 इंच रखेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं। और जो भी आप मार्किंग करेंगे वो आई और हुक की मार्किंग छोड़ते हुए ही करनी है। अब यहाँ पे देखिए, कमर का नाप लेंगे। कमर है हमारी 32, उसका चौथा भाग लेंगे यहाँ पे हम 8 इंच। 1.5 इंच रखेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। यहाँ पे देखिए, लाइन को ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। अब हमें बेल्ट का नाप लेना है। तो यहाँ से देखिए, नीचे से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे बेल्ट के लिए। दोनों साइड से हम 3 इंच पे मार्क कर लेंगे और एक लाइन को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, हमने बेल्ट के लिए ये मार्किंग कर ली है इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ पे हमें गले का नाप लेना है। तो गले की जो चौड़ाई है वो यहाँ पे मैं रखूँगी 3 इंच पे और गले की लंबाई मैं यहाँ पे रख रही हूँ 7 इंच पे। आप चाहें तो 6 या 6.5 इंच भी रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा डीप गला बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करूँगी और नीचे से भी हम 3 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरीके से। अब लाइन को ड्रॉ करेंगे, एक बॉक्स जैसा बनाएंगे। फिर हम इसमें गले का शेप देंगे। तो आप किसी भी शेप में रख सकते हैं गले को। यहाँ पे मैं सिंपल गोल गले में बना रही हूँ। इस तरीके से राउंड में हम शेप दे देंगे। यहाँ पे देखिए, शोल्डर को हमें 1/2 इंच डाउन करना है। तो शोल्डर को हम 1/2 इंच आर्म होल की तरफ डाउन करते हैं, क्योंकि ये बोट नेक मैंने बनाया था। बैक पार्ट में जो वी नेक बनाया था तो शोल्डर हमें 1/2 इंच डाउन करना है। यहाँ पे देखिए, हम टक्स के लिए मार्किंग कर लेंगे। 1 इंच मैंने बेल्ट का शेप देने के लिए मार्क किया है और 3.5 इंच पे टक्स के लिए मार्किंग कर ली है। फिर यहाँ पे मैंने बेल्ट का शेप दे दिया है। अब यहाँ पे देखिए, हमें टक्स पॉइंट लेना है जो 3.5 इंच पे मार्क किया था। अब यहाँ पे देखिए, शोल्डर के यहाँ से टक्स पॉइंट लेना है हमें 9.5 इंच। फिर 1 इंच नीचे की तरफ मार्क कर लेना है 10.5 इंच पे। तो ये जो हम टक्स बनाएंगे वो 1 इंच नीचे की तरफ लेना है। जो बीच का टक्स पॉइंट है उसी से हमें सारे टक्स की मार्किंग करनी है। बीच वाले टक्स पॉइंट से ही हम सारे टक्स की मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे 1-1 इंच की मार्किंग कर रही हूँ टक्स के लिए। आप चाहें तो 1/2 इंच भी टक्स की मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जो दबाव हम रखेंगे वो 1-1 इंच का रख रहे हैं। इससे हमारा जो पफ है ना वो अच्छा आएगा। अब यहाँ से देखिए, जो बीच वाला पॉइंट है उससे हमें कितनी दूरी पे मार्क करना है इस वाली टक्स की, 1.25 इंच पे हम मार्क करेंगे। जो गले के नीचे हमारी टक्स बनती है इस तरीके से 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। फिर एक लाइन को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे 2-2 पॉइंट जितना देखिए हमें दबाव रखना है टक्स के लिए। अब यहाँ पे देखिए, आर्म होल के यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से 1/2 इंच अंदर की तरफ ले लेंगे।
क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है तो अंदर की तरफ हमें आर्म होल में गहराई देनी होती है। अब यहाँ पे देखिए जो आर्म होल था उसका हाफ कर लेंगे हम, फिर यहाँ पे हम आर्म होल का शेप देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए हमें आर्म होल में शेप देना है इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ हम आर्म होल में जो गहराई देते हैं इस तरीके से हम पहले से ही कर लेंगे। यहाँ पे हमने आर्म होल में गहराई दे दी है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी फिटिंग वाली साइड होती है वहाँ पे हम जो टक्स बनाते हैं, तो बीच वाले टक्स से इस वाले टक्स की दूरी हम कितने पे लेंगे, 1.25 इंच पे। 2 इंच में 2 पॉइंट कम। और यहाँ से हम मार्क करेंगे कितनी दूरी पे, 2 इंच पे। इस तरीके से मार्क करना है। फिर इस तरीके से हमें हल्के से तिरछे में मिलाना है, देखिए इस तरीके से। फिर यहाँ पे हमें दबाव के लिए रखना है। तो जैसे हम मार्किंग कर रहे हैं उसी मार्किंग पे हम सिलाई भी करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें आर्म होल के यहाँ पे जो टक्स बनाते हैं उस वाली टक्स की मार्किंग करनी है। तो बीच वाली टक्स पॉइंट से ही हम 2 इंच की दूरी पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हम स्केल से लाइन को ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है। आप देख ही रहे हैं जैसा कि वीडियो में मैं बता रही हूँ, 2-2 पॉइंट जितना हमें सभी टक्स को दबाना है। सिर्फ नीचे वाली जो टक्स होती है उसी में हम ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस टक्स की जो चौड़ाई है वो कितनी आ रही है, 2 इंच की आ रही है। तो 2 इंच हम यहाँ से साइड से एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, क्योंकि 1.5 इंच तो हमने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए और 2 इंच की हमारी टक्स है, इसलिए हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन के लिए। और हाफ इंच लेंगे हम आर्म होल की, यहाँ से इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे और इस लाइन को मिला लेंगे इस तरीके से। अब हमारी देखिए फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। इसकी हमें कटिंग कर लेना है अब। तो यहाँ पे देखिए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, फिर इसको मेन फैब्रिक पे रख के हमें कट कर लेना है। बेल्ट के यहाँ से हमने एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाया है क्योंकि बेल्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। टक्स जब हम बनाएंगे तो बेल्ट हमारा बिल्कुल बराबर से आ जाएगा। अब जैसे जैसे हमने मार्किंग की है वैसे ही हमें कट कर लेना है अस्तर के फैब्रिक को। अब देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब ये मेन फैब्रिक है, इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करके रखना है बीच से। देखिए डबल फोल्ड कर लेंगे। अब अस्तर के कपड़े को रखना है इस तरीके से, फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए मेन फैब्रिक को कट कर लेना है। यहाँ पे देखिए हमने कटिंग कर ली है। अभी मैंने गले की कटिंग नहीं की है इसको हम सिलने के बाद कट करेंगे। तो जो मेन फैब्रिक है देखिए वो सीधा रखा है, उसके ऊपर मैंने अस्तर के कपड़े को रख लिया है, पिन से अच्छे से अटैच कर लिया है मेन फैब्रिक के साथ मैंने। और फिर गले पे स्टिच लगाएंगे। हाफ इंच की दूरी पे देखिए हमें सिलाई लगानी है। फिर यहाँ पे मैं सिंपल तरीके से नेक को तैयार कर रही हूँ, गले को तैयार करूँगी। यहाँ पे पेपर पेस्टिंग या पाइपिंग का यूज मैंने नहीं किया है। यहाँ पे सिलाई लगा ली है मैंने गले पे। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है मेन फैब्रिक का उसको कट करके निकाल देंगे। देखिए हमने जो कपड़ा था एक्स्ट्रा वो कट कर दिया है। अब इसमें देखिए छोटे छोटे से कट लगा लेंगे गले पे। सिलाई ना कटे इस तरीके से हमें कट लगा लेना है। फिर सभी पिन को निकाल लेंगे और इस तरीके से अस्तर के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है। फिर एक सिलाई हमें अस्तर के फैब्रिक पे ही चलानी है। यहाँ पे देखिए अस्तर के कपड़े पे ही चलाएंगे हम। यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब इस तरीके से अस्तर के कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और मेन फैब्रिक के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे हम गले पे। अब देखिए हमने मेन फैब्रिक के ऊपर भी एक सिलाई लगा ली है साइड से। अब देखिए हमें क्या करना है, इसके साइड से हमें सिलाई लगानी है। जो मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको हमें कट करके निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा ली है इसके साइड से और जो कपड़ा एक्स्ट्रा था उसको भी कट कर दिया है। अब देखिए बीच से हमें कट कर लेना है इसको, क्योंकि ये यहाँ पे हम आई और हुक बनाएंगे। यहाँ पे जो हमने कट किया है पहले हम सिलाई लगा लेंगे। अब हमें जो हमने मार्किंग की थी टक्स की वैसे ही हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे डबल सिलाई भी आप चला सकते हैं या छोटी वाली सिलाई भी आप चला सकते हैं इस पर। तो जैसे जैसे हमने मार्किंग की है वैसे ही हम चारों टक्स को बना लेंगे। यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे इन सभी पे।
यहाँ पे देखिए मैंने चारों टक्स बना लिए हैं। आप देख ही सकते हैं जो पफ है हमारा बहुत ही अच्छा आया हुआ है। अब हम दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पे बेल्ट को अटैच करना है। तो बेल्ट को पहले तैयार करेंगे हम। मेन फैब्रिक जो है वो सीधा रखेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से हमें अस्तर के कपड़े को रख लेना है। फिर हम नीचे की तरफ से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से अभी मैंने बीच से कट नहीं किया है, बेल्ट को बाद में करेंगे। इससे हमारी सिलाई दोनों बेल्ट पे आ जाएगी और हमें अलग अलग सिलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो एक सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए हल्का सा जो कपड़ा दिख रहा है मेन फैब्रिक का, उसको कट कर देंगे। फिर इसको देखिए पलटते हुए हमें एक सिलाई अस्तर के कपड़े पे लगानी है। इससे क्या होगा, जो हमारा अस्तर का कपड़ा है वो आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। अब हमें यहाँ से देखिए सीधा कर लेना है, इसको अंदर की तरफ कर लेंगे अस्तर के कपड़े को। फिर एक सिलाई हम मेन फैब्रिक के ऊपर लगाएंगे। यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके साइड से सिलाई लगानी है। फिर जो कपड़ा दिख रहा है एक्स्ट्रा, उसको कट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। अब यहाँ से देखिए बीच से हमें बेल्ट को कट कर लेना है। जो कट किया है वहाँ पे हमें एक सिलाई लगा लेनी है यहाँ पे। अब हम इसे ब्लाउज़ पे अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम ब्लाउज़ को लेंगे, ब्लाउज़ को सीधा रखेंगे इस तरीके से और बेल्ट के कपड़े को भी सीधा रखना है हमें। देखिए सीधी साइड जो है वो नीचे की तरफ है। इसका अच्छे से कॉर्नर निकालते हुए हमें बाहर की तरफ, बेल्ट का जो कॉर्नर होता है वो बाहर की तरफ हमें निकालना है। फिर हमें इसे सेट करना है ब्लाउज़ पे। जो टक्स है हमारी उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और बेल्ट को अटैच करना है। यहाँ पर डबल सिलाई करके हमें बेल्ट को पक्का कर लेना है। यहाँ पे देखिए हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है। दोनों बेल्ट को हमें अटैच कर लेना है यहाँ पे और डबल सिलाई करके पक्का ज़रूर करना है। यहाँ पे देखिए हमने दोनों बेल्ट हम सेट कर लेंगे इसी तरीके से। दूसरी साइड पे भी हमें बेल्ट को अटैच करना है इस तरीके से। इस तरीके से रखेंगे, फिर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों बेल्ट अटैच कर लिए हैं। अब हमें देखिए इन दोनों पार्ट को बराबर से रखते हुए देख लेना है। कोई भी पार्ट छोटा बड़ा रहता है तो आपको वहाँ से बेल्ट के यहाँ से बराबर कर लेना है। अब हम इसमें आई और हुक की पट्टी अटैच करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने दोनों पार्ट देख लिए हैं, बराबर आ रहे हैं हमारे। अब यहाँ पे देखिए हमें आई और हुक की पट्टी अटैच करनी है। तो ये हमारी आई और हुक की पट्टी है। ये मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक के साथ इसको देखिए सिल लिया है चारों तरफ से। और ये हमारी हुक की पट्टी है। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 1.5 इंच रखी है। डबल फोल्ड में है, अस्तर के कपड़े की है। और इसकी जो चौड़ाई है आई की पट्टी की वो 3 इंच रखी है मैंने। इस तरीके से हमें आई और हुक की पट्टियाँ तैयार करनी है। फिर इस तरीके से देखिए हम ब्लाउज़ को लेंगे। आप जिस तरफ भी आई और हुक की पट्टी अटैच करते हैं आपको अटैच करना है उस तरफ पे। ये हम हुक की पट्टी अटैच कर रहे हैं राइट हैंड पे और ये हमारी लेफ्ट हैंड पे आई की पट्टी अटैच करेंगे हम। तो इस तरीके से देखिए हम दोनों साइड पे पट्टियाँ रख लेंगे। ये हमारी हुक की पट्टी है। अब हम हुक की पट्टी अटैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्लाउज़ को हमें सीधा रखना है और पट्टी को इस तरीके से रखना है। सिलाई लगानी है 1/2 इंच की दूरी पे। तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा ली है। पट्टी को 1/2 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा रखेंगे और नीचे से भी पट्टी को एक्स्ट्रा रखना है 1/2 इंच। अब इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करना है और पलटते हुए देखिए पट्टी के ऊपर ही हमें एक सिलाई लगानी है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। अब देखिए पट्टी को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और एक सिलाई हमें पट्टी के किनारे पे लगानी है। देखिए जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने हुक की पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हमें आई की पट्टी को अटैच करना है। तो देखिए दूसरे पार्ट जो लिया था हमने, देखिए पट्टी को देखिए अभी हमें एक साइड से फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेनी है। क्योंकि ये हमारी आई की पट्टी होती है, इसको हम 1 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए लगाते हैं। तो अभी आप आगे देखेंगे किस तरीके से हमें आई की पट्टी लगानी है। इसको एक साइड से देखिए हमने फोल्ड कर लिया है। देखिए पट्टी को एक साइड मैंने फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब हमें ब्लाउज़ को लेना है। ब्लाउज़ को सीधा रखेंगे और पट्टी को इस तरीके से हमें सेट करना है, इस पर अटैच करेंगे। तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है पट्टी को नीचे से भी और ऊपर से भी, क्योंकि इसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड भी करना है। अब देखिए एक्स्ट्रा जो पट्टी है उसको हम कट कर देंगे। अब देखिए इस तरीके से हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है पट्टी को और एक सिलाई हमें पट्टी के ऊपर ही लगानी है। दोनों साइड से अंदर की तरफ फोल्ड करना है पट्टी को। देखिए हमने एक सिलाई लगा ली है इस पर। अब इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करेंगे और एक सिलाई हमें पट्टी के ऊपर लगानी है। देखिए इस तरीके से। तो देखिए जो पट्टी है वो बाहर की साइड रहेगी, 1 इंच करीब बाहर की साइड रहेगी हमारी पट्टी। तो ये हमारी आई की पट्टी रहेगी। इस तरीके से देखिए फिर फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगानी है।
यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा ली है, आई की पट्टी को भी अटैच कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट पार्ट बन करके रेडी है। यहाँ पे देखिए हमने ब्लाउज़ को रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।